I'm हिमांशु। आज आप लोग को रेडिकल्स पढ़ा रहे हैं और आपका न्यू डिजी टैलेंट एकेडमी में स्वागत है। देखिए फर्स्ट हाइड्राइड, जिसका सिंबल H होता है, ठीक। सेकेंड है क्लोराइड, जिसका सिंबल Cl है। थर्ड ब्रोमाइड, जिसका सिंबल Br होता है, ठीक। और आप लोग को ये भी बता देते हैं कि जो ब्रोमीन है ये एकमात्र लिक्विड नॉन मेटल होता है, ठीक। नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। फोर्थ में आयोडाइड, जिसका सिंबल होता है कैपिटल I। फिफ्थ में फ्लोराइड, जिसका सिंबल होता है कैपिटल F। सिक्स में बता रहे हैं आपको हाइड्रोक्साइड, जिसका सिंबल होता है कैपिटल O और कैपिटल H। सेवेंथ नंबर में देखिए कार्बोनेट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल C, O और 3, ठीक। 8 नंबर है बाइकार्बोनेट, ठीक, जिसका होता है HCO3। एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे बाई लग गया तो यहाँ पे H रहेगा और इसका वैलेंसी होता है 2, ये सब हम लिख देंगे, ठीक। अगर चलिए लिखिए देते हैं, इसका वैलेंसी होता है 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 1, इसका 2, इसका 1, ये वैलेंसी है, ठीक। चलिए 9th नंबर में लिखिए सल्फेट, नोट डाउन करते जाइएगा। सल्फेट, जिसका सिंबल होता है SO4, वैलेंसी 2। 10 नंबर में है बाइसल्फेट, जिसका सिंबल होता है HSO4। अभी जस्ट बताया बाई लग गया, H लग गया तो वैलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। 11 नंबर में लिखिए नाइट्रेट, जिसका सिंबल होता है कैपिटल M, कैपिटल O और 3, NO3, वैलेंसी 1। 12 नंबर में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, परमैंगनेट, ठीक। इसका हो जाता है MnO4, वैलेंसी 1। लिख लिया होंगे, मिटाते हैं आप। कुछ और लिख लीजिए। 30 नंबर डाइक्रोमेट, जिसका होता है सिंबल Cr2O7। Cr मतलब होता है क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 24, ठीक। वैलेंसी इसका होता है 22। हो गया ये सारा सब रेडिकल्स है। इससे हम लोग क्या करेंगे कि इसके हेल्प से फॉर्मूला बनाना सीख लेंगे। उम्मीद है कि इधर भी लिख लिए होंगे। कुछ फॉर्मूला बनाने के लिए सिखाते हैं आप लोग को। अब हेडिंग डालिए, हाउ टू मेक फॉर्मूला। देखिए कुछ फॉर्मूला बताते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जो स्टार्टिंग से हमसे पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि सोडियम का सिंबल होता है Na, वैलेंसी इसका होता है 1, और हाइड्रोक्साइड का भी जस्ट रेडिकल से लिखे थे OH, वैलेंसी 1। ठीक, देखिए कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो आप लोग, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या बन गया NaOH। इसका नाम बता दें क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका और नाम होता है कॉस्टिक सोडा। ठीक, लिख लीजिए इसको, कॉस्टिक सोडा, खाने वाला सोडा, लिखिए इसको। अब फास्ट पढ़ाएंगे। ठीक, अब बच्चा नहीं रह गए आप लोग। कमेंट आया कि भैया आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, फास्ट पढ़ाओ, इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं। देखिए सोडियम कार्बोनेट, खाली सोडियम पे नहीं लेंगे और पे लेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं ले। सोडियम का सिंबल हमने वैलेंसी 1 होता है, कार्बोनेट का कैपिटल C, कैपिटल O और 3, और इसका वैलेंसी 2। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्या बन गया Na2CO3। इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट, लिख ही दिए सोडियम कार्बोनेट। चलिए और इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल्स बता देते हैं। इसी में आप लोग अगर Na2CO3 डॉट 10H2 अगर डाल दीजिएगा, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऑफ 10 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो ये हो जाता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक, यानी धोने वाला सोडा, सब यूज करते हैं रिन में, सर्फ बनाने में, तो ये वॉशिंग सोडा हो गया। खाने वाला सोडा का भी बता देते हैं फॉर्मूला, पाउज करके नोट कर लीजिएगा, अब फास्ट पढ़ाएंगे। कमेंट आया कि बहुत स्लो पढ़ाते हैं। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, इसलिए ये एग्जाम्पल लिया है क्योंकि आपको अभी पता चल जाएगा ये खाने वाला सोडा का फॉर्मूला होता है। सोडियम का Na वैलेंसी 1, बाइकार्बोनेट हो गया HCO3 वैलेंसी 1, क्रॉस में ये हो गया क्या NaHCO3। इसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, नोट डाउन कीजिए इसको। अगला फॉर्मूला देखते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M स्मॉल g, कैपिटल M स्मॉल g, और सल्फेट का क्या होता है SO4। इसका वैलेंसी 2, इसका 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका MgSO4, ये हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। आशा है कि नोट डाउन कर लिए होंगे। मिटा देते हैं, अब वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कीजिएगा। अगला एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्शियम नाइट्रेट का। कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, कैपिटल C स्मॉल a, नाइट्रेट का क्या होता है कैपिटल N कैपिटल O और 3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 1, क्रॉस करो और यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल C स्मॉल a, और देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में डालना। ठीक, NO3, ये हो गया 2, इसको क्या नाम हो गया कैल्शियम नाइट्रेट। लिख लिया होगा, इसको मिटाते हैं, पॉज करके नोट करना। अगला दिखाते हैं, चलिए बताते हैं नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है। देखिए हाइड्रोजन है और इसका वैलेंसी 1 होता है, NO3 वैलेंसी 1, क्रॉस करो क्या हो गया NO3। नाइट्रिक एसिड का यही ना फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है ये सब। ठीक, एक्वारेजिया का जो फॉर्मूला जानते हैं बता दीजिए, कमेंट कीजिए।
एक्वारेजिया का होता है 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वारेजिया जिसमें क्या होता है कि जितना भी गोल्ड है सिल्वर है सब सॉल्युबल होता है। ठीक, मिटाते हैं, पॉज करके नोट कीजिएगा आप लोग। अगला दिखाते हैं आपको मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक, इसका क्या होता है कैपिटल एम स्मॉल जी, यहाँ पे क्या हो गया SO4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस करो 2 कैंसिल हो गया, वैलेंसी इसका क्या हो गया बन गया फॉर्मूला MgSO4। सल्फेट साल्ट है ये सब। ठीक, नोट कर लिए होंगे, मिटाते हैं। अब देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोला जाता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है कैपिटल H, क्लोरीन का क्या होता है कैपिटल C स्मॉल n, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, 1 कैंसिल, क्या हो गया HCl। इसी का क्या नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे कहाँ होते हैं, कमेंट कीजिए बताइए कहाँ होते हैं। ये नहीं रहेगा ना तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। हमारे बेली में होता है, पेट में होता है। भोजन को क्या करता है न्यूट्रल बनाता है। कभी बेस ज़्यादा हो जाता है, कभी एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो when acid reacts with base and when acid reacts with base then forms salt and water, that's reaction known as neutralization reaction। ठीक, चलिए आगे लिखिए। और फॉर्मूला बनाया है बताइए तो चलिए एक आध दो और देख लीजिए। कैल्शियम नाइट्रेट, अगर समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा, बता देंगे फिर से। और डिसलाइक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिसलाइक नहीं कीजिएगा तो पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर क्या डिमेरिट है। क्या बन गया ये कैपिटल C स्मॉल a, ये हो गया आपका NO3 वैलेंसी 2, लिख लीजिए कैल्शियम नाइट्रेट। और एग्जाम्पल कराएं, चलिए लिखिए। कैल्शियम बहुत हो गया एटॉमिक नंबर ये सब, चलिए लिथियम से शुरुआत करते हैं। लिथियम नाइट्रेट, चलिए लिथियम के बारे में बताते हैं कि लिथियम का यूज कहाँ कहाँ होता है। लिथियम का यूज होता है बैटरी बनाने में, लिथियम का यूज होता है आपको, और जो लिथियम है वो क्या है लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का धातु है। ठीक, क्योंकि हाइड्रोजन तो फर्स्ट में है तो वो गैसी है, फिर हीलियम भी क्या है गैसी है, हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, तो लिथियम 3 है तो वही ना लाइटेस्ट मेटल होगा। ठीक, तो लिथियम का सिंबल क्या होता है Li, नाइट्रेट का क्या है NO3, इसका वैलेंसी कितना हो जाता है 1 हो जाता है, इसका 1 क्या बन गया फॉर्मूला LiNO3। अगर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे 1 कर रहे हैं तो बता दीजिएगा, ये सभी हम लिखा देंगे आप लोग को। ठीक, आशा है कि बहुत सारा फॉर्मूला करवा दिए हैं, सीख गए होंगे। चलिए सिल्वर से भी करवा देते हैं आप लोग के लिए। ऐसे बोलिएगा कि आपको सिल्वर ये सब का नॉलेज लगता है नए है। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का क्या होता है सिंबल, कमेंट कीजिए जल्दी से। सिल्वर का सिंबल होता है Ag, कैपिटल A स्मॉल g। अब बोलिएगा कि सिल्वर है Ag लिखा गया तो बता देते हैं कि कुछ मेटल का लैटिन नेम है। ठीक, इसीलिए, और इसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। ठीक, जिसे Ag कहा गया है, इसीलिए यहाँ पे Ag डाले हैं NO3। ठीक, इसका वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 1, 1 कैंसिल, क्या बन गया AgNO3। नोट डाउन कीजिए। कुछ और, चलिए मर्क्यूरस सल्फाइड बता देते हैं
जिसे सिंदूर का होता है, सिंदूर समझते हैं ना, हाँ, उसका फॉर्मूला होता है Hgs, मर्क्यूरस, मर्क्यूरस। एक होता है मर्क्यूरस और एक होता है मर्क्यूरिक। तो मर्क्यूरस का जो वैलेंसी हो जाता है वो 2 होता है, मर्क्यूरी का 4 होता है, ठीक। एक होता है कॉपर में क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। क्यूप्रस का वैलेंसी होता है 1 और क्यूप्रिक का होता है 2, ठीक। तो इसी तरह से मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक है। तो मर्क्यूरस क्या बताए थे, सिंदूर का फॉर्मूला बोल रहे थे, मर्क्यूरस सल्फाइड होता है, ठीक। बगल में लिख देते हैं सल्फाइड का क्या होता है फॉर्मूला, सल्फाइड, सल्फाइड का फॉर्मूला होता है यस वैलेंसी 2, ठीक। वैलेंसी लिख रहे हैं ये वैलेंसी 2। चलिए वैलेंसी क्या होता है इसका भी डिफाइन दे देते हैं, कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन नॉन एज वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है इसका भी ले देते हैं। आता सब कुछ है लेकिन कमेंट कीजिएगा तब बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है हमको क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। मरकरी का सिंबल क्या होता है Hg, इसका भी लैटिन नेम क्या होता है हाइड्रेगनम, ठीक। इसलिए Hg यहाँ पे लिखा, सल्फाइड 2, इसका 2, इसका 2, 2 2 कैंसिल, क्या बन गया Hgs। जिनको लिखना है लिख लीजिए, इसका क्या है सिंदूर होता है इसका फॉर्मूला, ये सिंदूर का है Hgs, ठीक। समझ रहे होंगे सिंदूर, हिंदी में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। बच्चों आज हम लोग अब अल्क ग्रुप पढ़ते हैं, ठीक। देखिए मिथ, कार्बन का संख्या होता है 1, इथ 2, प्रोप 3, ब्यूट 4, पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन 9, डेक 10, अनडेक 11, डू डेक 12, ट्राई डेक 13, टेट्रा डेक 14, पेंटा डेक 15, हेक्सा डेक 16। ये कार्बन का संख्या है सब, ठीक। हेप्टाडेक 17, ये बेसिक अभी बता रहे हैं, हेप्टाडेक 17, ऑक्टाडेक 18, नोनाडेक 19, डूडेक 20। और बोलिएगा तो और बढ़ा देंगे, ठीक। मिटाते हैं, पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि इतना टाइम वेस्ट अब हम नहीं करेंगे। लिख लिए होंगे। आज पढ़ाते हैं अब अल्केन ग्रुप। देखिए अल्केन क्या होता है फॉर्मूला इसका, CnH2n+2, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, जैसे में मीथेन हमको फॉर्मूला बनाना है, ठीक। मीथेन है ना, तो मीथ में कितना कार्बन बताए थे 1, तो यहाँ पे n का वैल्यू 1 डालो, तो C1H2 × 1 + 2 क्या बन जाएगा, C1 2 × 1 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो C1H4 ये क्या हो गया CH4। मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मास गैस, ठीक, बायोगैस। नोट कर लीजिए, मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, बायोगैस भी बोला जाता है। लिखिए अगला, देखिए इथेन, इथेन का क्या हो जाएगा C2H2 × 2 + 2 कितना हो गया C2H6 इथेन। प्रोपेन देखिए, प्रोप में कितना कार्बन होता है 3 कार्बन होता है, तो C3H2 × 3 + 2, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक। 3 + 2 कितना हो गया C3 2 × 3 6 और 2 8 C3
H8। अब ब्यूटेन देखो, ब्यूटेन देखो C4 H2 इंटू 4 प्लस 2, तो कितना हो गया C4, 4 दूना 8 और 2 10, C4H10 हो गया। मिटाते हैं, पॉज करके नोट कीजिए आप लोग। पेंटेन देखो, पेंट में कितने कार्बन का संख्या था 5 था, यहाँ पे डालो C5 H2 इंटू 5 प्लस 2, कितना हो गया C5 H12 पेंटेन। हेक्सेन देखो, हेक्स में कितना कार्बन होता है 6 कार्बन होता है, तो C6 H2 इंटू 6 प्लस 2, ठीक, तो कितना हो गया C6 H14। हेप्टेन देखो, हेप्ट में कितना कार्बन होता है 7 होता है, तो C7 H2 इंटू 7 प्लस 2, कितना हो गया C7, 7 इंटू 2 14 प्लस 2, कितना हो गया 16, C7 H16। नोट करो इसको। तो केन का फॉर्मूला लिख दिए थे, हो गया। अब आप लोग बनाते रहिएगा इसको। अब अल्कीन बताते हैं। अल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक, ये नहीं बताया, लिख लीजिएगा आप लोग। अल्केन क्या है, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन है डबल बॉन्ड, ठीक। अल्कीन, कमेंट आया था कि फास्ट पढ़ाइए, इसलिए फास्ट पढ़ा रहे हैं आज। कमेंट CnH2n इसका फॉर्मूला होता है, ठीक। तो देखिए मिथीन तो बन नहीं सकता, इथीन, और इथीन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कारपेट यार, खूब कारपेट का आम वगैरह पकाता है ना, वो क्या होता है इथीन होता है, ठीक। तो इथीन C2H2 इंटू 2 क्या हो गया C2H4। चलो बगल में लिख देते हैं, ये होता है आपका क्या डबल बॉन्ड है, वो सिंगल बॉन्ड था, ठीक, ये डबल बॉन्ड होता है। कमेंट आएगा तो इसका स्ट्रक्चर वगैरह हम टोटल जानते हैं, बता देंगे। प्रोपीन, प्रोप में कितना कार्बन 3, तो C3H2 इंटू 3 क्या हो गया C3H6। अब देखिए ब्यूटीन, ब्यूट में कितना कार्बन था 4, तो C4H8 हो जाएगा, C4H2 इंटू 4, तो कितना हो गया C4H8। पेंटीन देखो, अब पेंटीन C5H2 इंटू 5, तो कितना हो गया C5H10। आशा है कि अल्कीन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताते हैं अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड करने का मतलब हुआ 1 2 3, ठीक। देखिए फर्स्ट में क्या होगा इथाइन होगा, जिसे एसिटिलीन भी बोलते हैं, और ये जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग को लोहार के पास मिल जाएगा, जिसे इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ बोलते हैं, ठीक। खूब देखते होंगे कि वो लोहा को पिघलाता है, और वो तो इसी का इथाइन का नाम होता है एसिटिलीन, ठीक। नोट कर लीजिए, ये सब ज़्यादा CBSE बोर्ड 10th में पूछा जाता है, ठीक। एसिटिलीन, चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। इसका नहीं लिखे, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, CnH2n-2 होता है, ठीक। तो इथाइन, तो क्या बन जाएगा C